हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। फ्रेंड्स आप सबका वेलकम है हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। एंड गाइस, यू ऑल नो वेरी वेल कि सेमिकॉन क्लासेस स्पेशलाइज्ड है इंडिया के सारे इकोनॉमिक्स एग्जाम्स के लिए, लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबी ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, नेट यूजीसी, जेआरएफ का एंड सो ऑन। जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, सेमिकॉन क्लासेस उन एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करवाता है। और गैस आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। आज गैस आपसे डिस्कस करूंगा कि हाउ टू क्रैक आईएसए एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। गैस एक मैंने वीडियो 3 साल पहले बनाई थी जो काफी वायरल हुई थी, जिसके अंदर मैंने आईएसआई की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई थी। काफी लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। एंड गाइस आज मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आईएसआई एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। गाइस पिछले कुछ सालों में देखा गया है, मेनली आफ्टर कोरोना, जो आईएसआई वाले हैं उन्होंने अपना थोड़ा बहुत पैटर्न बदला है। इवन उससे भी 1 साल पहले उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया था, एंड आफ्टर दैट उन्होंने फिर थोड़ा बहुत पैटर्न अपना चेंज किया है। तो काफी सारे लोगों को डाउट है कि सर इस एग्जाम के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, अगर इस एग्जाम को हम क्रैक करना चाहते हैं तो कैसे उसको क्रैक किया जाए। गाइस देखिए, आईएसए एग्जाम में काफी लोगों को ये मिथ है कि ये बहुत बड़ा डाउट है कि इस एग्जाम्स में बहुत हाईफाई लेवल की मैथ आती है, बहुत हाईफाई लेवल की स्टैटिस्टिक्स आती है, बहुत हाईफाई लेवल की इकोनॉमिक्स आती है। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ हाईफाई नहीं आता। देखिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है अगर उसकी पढ़ाई राइट डायरेक्शन में है। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता गाइस, उससे कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग बहुत काम की बातें करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू सिलेबस, एंड उसके साथ साथ कुछ बेनिफिट्स हैं आप लोगों के लिए। और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जो शायद आपको सपोर्ट करेगा। उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट और कर रहे हैं, दैट इज आवर क्रैश कोर्स। जिस स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, क्रैश कोर्स फॉर आईएसए एग्जाम। गाइस 2023 के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने रह गया है। 2023 के एग्जाम के लिए, आईएसए एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने रह गया है। सो गाइस इस 1 महीने के लिए 1 मंथ क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, आपको वहां पे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड गाइस ऑल्सो सेमिकॉन क्लासेस की वेबसाइट को जरूर आप विजिट करिए। आपको वहां पे एम इकोनॉमिक्स का टाइम मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे, आपको वहां पर काफी काम की चीजें मिलेंगी। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ टू क्रैक द आईएसए एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हमारा आईएसए का स्पेशल डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए अभी समझिएगा कि आईएसए का पैटर्न क्या है जो लेटेस्ट 2023 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आईएसए का पैटर्न है क्या जो लेटेस्ट एग्जाम होगा। आईएसए अपने एग्जाम में जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, 2018-19 में उन्होंने अपना पैटर्न बदला है, तो वही अभी भी सेम पैटर्न रहेगा। उनका पैटर्न ये है, अब पहले पैटर्न देख लीजिएगा आईएसए वालों का। वो बेसिकली आपके 2 एग्जाम्स लेंगे सेम डे, मतलब सेकेंड मई ऑफ संडे, मई का जो सेकंड संडे है उस दिन आपका पेपर होगा। और आपके उस दिन 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, 10 बजे से लेकर 10 to 12 PM। ठीक है, एंड सेकंड पेपर होगा 2 PM to 4 PM। क्लियर? यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर नंबर 1, पेपर 1, और फिर 2 बजे से 4 बजे तक आपका पेपर 2। क्लियर? अच्छा, पेपर 1 में पेपर जो आएगा वो किस प्रकार आएगा वो समझ लीजिए। आपका आपका पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 15 क्वेश्चंस इज फॉर क्वांटिटेटिव, जिसमें आपका मैथ्स, स्टैट्स, एंड थोड़ा सा इकोट्रिक्स। ठीक है, एंड 15 क्वेश्चन इज बेसिकली प्योरली इकोनॉमिक्स, जिसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे जिसे आप नाम दोगे PEA।
पीईए की कोई फुल फॉर्म नहीं होती फिलहाल, लेकिन इसको नाम दोगा पीईए, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एरिया से आएंगे, 15 क्वेश्चन प्योरली इकोनॉमिक्स से आएंगे। ध्यान रखना प्योरली इकोनॉमिक्स में भी आपसे मैथमेटिक्स ही पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आईएससी लेवल की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका यहाँ पे सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर का नाम होगा यहाँ पे पीईबी, क्लियर, ठीक है। और पीईबी बेसिकली सब्जेक्टिव होगा। मैं आप लोगों को ये बात भी बता देता हूं, ये वाला जो पेपर होगा इट इज बेसिकली कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, क्लियर। टिक मार्क वाला 30 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल आपके यहाँ पर। और ये वाला जो पेपर रहेगा इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव। थोड़ा सा एक चीज और जाननी है आपको इसमें, टोटल आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चंस। एंड फॉर क्वालिफाइंग दिस आप लोगों को यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। आपको 20 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और कम से कम 20 क्वेश्चन, वैसे जो रेंज रहती है वो 20 से 22 क्वेश्चन की रहती है, ठीक है। 22 क्वेश्चन कर लेते हो अगर आप तो डन है, तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन करते हो तो कभी कभी डाउनलोड भी हो सकता है कि शायद कट ऑफ आगे बढ़ जाए, बट एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करने चाहिए। और 22 अगर आप कर लेते हो तो मतलब मामला बिल्कुल सही है, आप इन हो, ठीक है। आईएसए के अंदर मतलब आप क्वालिफाई करेगा आईएसए के एग्जाम को। जो सेकंड पेपर होता है वो बेसिकली पीईबी सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जिसमें थर्ड पार्ट मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए इज बेसिकली इकोनॉमिक्स, पार्ट बी इज आल्सो इकोनॉमिक्स, पार्ट सी इज मैथमेटिक्स। सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके पास में इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा है, यानी 15 क्वेश्चन यहाँ मिल गए और 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल गए। मैथमेटिक्स भी है बट मैथमेटिक्स थोड़ा कम है। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को बहुत बड़ा डाउट है कि सर इसमें बहुत हाई फाई लेवल की मैथ आती है। मैथ अच्छी आती है नो डाउट, लेकिन इकोनॉमिक्स ज्यादा आती है। अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ के जा रहे हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ के जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपने मैथमेटिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करा होगा। तो ध्यान रखना आपकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत आपका हाथ बहुत सही है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी। ध्यान रखना ये वाला जो पेपर होता है पेपर वन वो क्वालिफाइंग होता है। ये पेपर आप बेसिकली अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और उस दिन होता क्या है, जैसे 2 पेपर होते हैं 10 से 12 और 2 से 4 में, तो 2 से 4 में सिर्फ वही लोग पेपर देने बैठते हैं जिनको कंफर्म होता है कि हाँ हमने पेपर 1 में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब काफी लोग तो ऐसे होते हैं इसके अंदर जो जिन्हें पता होता है कि कुछ नहीं हुआ है हमसे, मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे मान लो अगर आपके आपके पेपर 1 में ऐसे अगर आप पेपर देने जा रहे हो पेपर 1 में 10 से 12 के टाइमिंग में, अगर 50 बच्चे बैठे हुए आपके आपके बेसिकली रूम में एग्जामिनेशन हॉल में, तो सेकंड पेपर तो 2 से 4 के टाइमिंग में होगा। उन 50 में से मात्र 10 से 15 बच्चे ही बैठे हुए होंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, भले ही पेपर नहीं आता हो आपको, लेकिन आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपका सिलेक्शन कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता आप कैसा पढ़ रहे हो। आपका सिलेक्शन हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा पढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप अपने अपने हिसाब से 100% अपना परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली 100% परफॉर्म करोगे आप लोग। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स शायद आपसे इंटेलिजेंट हैं, शायद आपसे डफर हैं एज कंपेयर, ठीक है। तो कभी कभी सिलेक्शन उन लोगों पर भी डिपेंड कर जाता है। तो एकदम से हिम्मत नहीं हारनी है आपको, आपको बस पढ़ते रहना है और पेपर को जरूर अटेम्प्ट करना है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन ज्यादा है, मैथमेटिक्स का एज कंपेरेटिवली कम है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो अगर आप देखें तो 15 प्लस 3 प्लस 3 हाउ मच 21, ठीक है। एंड 15 प्लस 3 इट्स ओनली 18। तो जनरली इकोनॉमिक्स का पेपर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स के। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कितने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और उन टॉपिक्स में कितने टाइप के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, हाउ मच द क्वेश्चन ईच टॉपिक, राइट। एक एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आपको उनको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आगे बात करें, चलिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। इधर जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके इस एग्जाम में अगर मैं आपसे टॉपिक्स की बात करूं तो पहले मैं उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और मैं जो एग्जाम बताऊंगा 2004 से लेकर 2022 तक, मतलब 2004 से लेकर 2022 तक जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं वो सारे टॉपिक में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला जो टॉपिक है वो दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी, ध्यान रखना, कंज्यूमर थ्योरी में मेजरली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंटरटेम्पोरल चॉइसेस से पूछे गए हैं। मतलब मैंने कंज्यूमर थ्योरी में इंटरटेम्पोरल चॉइसेस को ऐड कर दिया है। इंटरटेम्पोरल चॉइसेस अभी मान के चले आपके हर साल 100% ये टॉपिक आना है। ठीक है, 100% इंटरटेम्पोरल चॉइसेस का गारंटी है क्वेश्चन आएगा, राइट। एंड आफ्टर देन यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर थ्योरी से लमसम में अब तक जो टोटल क्वेश्चंस आए हैं वो 22 प्लस क्वेश्चंस आए हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा। कंज्यूमर थ्योरी मतलब, कंज्यूमर थ्योरी का मतलब सिर्फ कंज्यूमर थ्योरी नहीं होता, इसके अंदर आपका बजट कंस्ट्रेंट भी हो जाएगा, इसमें आपका चॉइसेस चॉइस थ्योरी भी हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, आईओसी डिमांड फंक्शन भी होगा, रिवील प्रेफरेंस भी होगा, सेलेस्ट की भी होगा, बाइंग एंड सेलिंग भी होगा, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस भी होगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी होगा। ठीक है, तो टोटल मान के चलो तो 22 से ज्यादा क्वेश्चन आपके 2004 से लेकर 2022 तक आए हुए हैं आईएसए के एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस भी बताऊंगा। अगर आप इस एक महीने में प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे तो हमारा क्रैश कोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल लेवल पे बनाया है। ठीक है, स्पेशल लेवल पे हमने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स बनाया है जो जिसके अंदर आपको आईएसआई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए आईएसआई में जैसे एक महीना रह गया, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैंने कुछ आपके लिए 70 प्लस वीडियोस बनाई हैं जो मेजर लेवल पे मैथमेटिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि आपको पता है कंज्यूमर थ्योरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे में, तो ये दो टॉपिक्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग लेवल पे कर लिए, जिनकी मैंने 70 प्लस वीडियोस बनवा रखी हैं, खुद भी बनाई हैं और वो मैंने आपके पोर्टल पे अपलोड करवा दी है। ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट सीरीज है जो स्पेशली मैथमेटिक्स के हैं, तो 100% आने के चांसेस रहते हैं और आपके आईएसए के सारे पास्ट पेपर्स इसमें सॉल्व हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, राइट, ऑप्टिमाइजेशन का तो आप देख लीजिएगा इसको। एंड सेकंड जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज आईएसएलएम। आईएसएलएम इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें भी आपका 21 प्लस क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम 2004 टू 2022, 2004 से लेकर 2022 तक 21 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो काउंटिंग करी गई है बेकायदा आपके क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आईएसएलएम इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड थर्ड जो टॉपिक है आपके पास दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके वो है जर्नल इक्विलिब्रियम। गाइस, जर्नल इक्विलिब्रियम इन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन का एकमात्र स्टॉप सोल्यूशन है ये। क्यों? बिकॉज अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, और अगर आप आईएसए को टारगेट करना है तो ये टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे गाइस जो क्वेश्चन है वो 18 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम 2004 टू 2022, 2004 से लेकर 2022 तक 18 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं एग्जाम में। और जनरल इक्विलिब्रियम कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफी डिटेल क्वेश्चन है, डिटेल कंसेप्ट है, और इससे इसकी डिटेल सारी हमने अपने
क्रैश कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराई है। तो अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो आप जरूर ज्वाइन करिए, उसका डिस्कशन उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। एंड डोंट वरी, अब मैं नहीं बोलूंगा कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तब भी ये टॉपिक देख लीजिए, आपको ये टॉपिक अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो डन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बीच में इंपॉर्टेंट लेवल पे, देखिए कंज्यूमर थ्योरी को जो रेफरेंस है मैं सजेशन दूंगा स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 to 6 ये रीड कर लीजिएगा, मामला सेट है, ठीक है। स्नाइडर एंड निकोलसन चैप्टर नंबर 2 to 6, अब इसको प्लीज देख लीजिएगा, तो काफी कुछ सोल्यूशन आपका हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली ISLM के लिए सबसे बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन है, दैट इज ब्लांचार्ड। ब्लांचार्ड देखना प्लस ब्रांसन। ब्लांचार्ड का तो चैप्टर नंबर 3, 4 and 5 एंड ब्रांसन का चैप्टर नंबर 2 to 7, ठीक है। ये आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें दिख जाएंगी, ये बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। जर्नल इक्विलिब्रियम गाइस वैसे तो स्नाइडर निकोलसन से पढ़ सकते हो, लेकिन जिस लेवल का यहाँ पर आता है मैं बिल्कुल आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको सेमीकॉन्स के कहीं पर नोट्स मिल जाएं, वैसे तो ये नोट्स हमारे मिलते नहीं है कहीं पर भी, लेकिन अगर आपको हमारे कहीं पर नोट्स मिल जाएं सेमिकॉन क्लासेस के, ये लोग काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इनके जो नोट्स होते हैं काफी फेमस होते हैं सेमिकॉन क्लासेस वालों के, ठीक है। बेसिकली हम लोगों के मैंने अभी तक किसी टॉपिक में नहीं नाम लिया अपना सेमिकॉन क्लासेस का, लेकिन इस टॉपिक में मैं डेफिनेटली इसका नाम लूंगा। अगर आप किसी सीनियर्स को भी जानते हैं तो बता देंगे, यहाँ सेमिकॉन क्लासेस के नोट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पे जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का आफ्टर दैट इज लेबर मार्केट, ठीक है। लेबर मार्केट में भी यहाँ पे जो क्वेश्चन गए हैं पूछे, दैट इज 17+ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए लेबर मार्केट में। और ध्यान रखना लेबर मार्केट मतलब मल्टीपल वैरायटीज का लेबर मार्केट है। एक लेबर मार्केट इसके अंदर वो भी है जिसके अंदर आपका क्लासिकल थ्योरी वाला लेबर मार्केट है, ठीक है, ठीक है। VMPL वाला भी लेबर मार्केट है क्लासिकल थ्योरी का, एक केन्स वाला भी है जिसे हम सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं लेबर मार्केट, जिसमें वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन। ये टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये ब्लांचार्ड में से बहुत अच्छा टॉपिक दिखेगा आपको। चैप्टर नंबर 6 to 9 इवन काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे आपसे यहाँ पर, काफी ठीक ठाक है ये, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ टॉपिक जो आपके पास यहाँ पर है मेरे पास 17 क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट इज सोलो मॉडल। सोलो मॉडल एक ऐसा टॉपिक है कि चांसेस मोस्टली रहते हैं, ठीक है। और अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो बुक आती है चार्ल्स आई जॉन्स, उसका चैप्टर नंबर 2 to 6 पढ़ लो, नैया पार है। मतलब ये सोलो मॉडल इससे में से पूछा जाता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन करा है उनके लिए भी वीडियो है, उनके लिए भी टॉपिक है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनके लिए भी है। मतलब जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम यही सजेशन देते हैं, मतलब सोलो मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी में तो हम उनको सब कुछ और भी सपोर्ट करते हैं, बट सोलो मॉडल में चार्ल्स से जॉन से ही पूछा जाता है क्वेश्चन 110%। कोई दो राय नहीं कि सर कहीं और से क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक एक इंटरेस्टिंग बात, आप लोगों को बात जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी, ये टॉपिक है मोनोपोली। उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा सा बाद में लेना चाहे। मोनोपोली, आपको पता है मोनोपोली में कितने क्वेश्चन आए हुए होंगे अब तक, अंदाजा लगाओ, सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट का समय दो। 32 प्लस 32 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं 2004 से लेकर 2022 तक के पास्ट ईयर पेपर्स में। समझ पा रहे हो? 32 का मतलब क्या होता है, 2004 से लेकर अगर गिनती भी करोगे तो 10 साल हो गए, एंड 20 साल मतलब 18 सालों में 32 क्वेश्चन पूछे। आप सोचोगे यार ये तो एवरेज ही एक क्वेश्चन से ज्यादा की हो रही है। हाँ, कुछ कुछ साल तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगातार पूछे इन्होंने, समझ रहे हो? मतलब 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगातार मोनोपोली से पूछ लिए इन्होंने, अब क्या करो, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज है जो आपके माइंड में रहनी चाहिए कि मोनोपोली इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए 32 से। इसमें काफी चीजें रहती हैं, जैसे
इसके अंदर यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी पूछ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पूछ लेते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड नेशनल मोनोपोली, काफी कुछ इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आप प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में टॉपिक आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में से 16 प्लस क्वेश्चन पूछे हुए इन्होंने। ठीक है, 16 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं 2004 से लेकर 2022 तक में। और इसके अंदर इन्होंने वही कॉर्नोट मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल और स्टेगलबर्ग मॉडल, बर्ट्रैंड पैराडॉक्स वाली चीज है। ठीक है, पॉल स्विजी मॉडल, किंग डिमांड मॉडल, जितना जो हो सकता है इन्होंने ओलिगोपोली में पूछा है। मोनोपोली के लिए अगेन माय सजेशन इज दैट कि आप मोनोपोली वाले टॉपिक को जितना हो सकता है डीएससी के पास्ट ईयर्स में से करिएगा। एंड ओलिगोपोली के लिए अगेन दैट इज निकोलसन। वैसे आप मोनोपोली को भी निकोलसन में से कर सकते हैं, स्नाइडर एंड निकोलसन में से। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वहां से भी। लेकिन ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, मैं फिर बोलूंगा, आपका सिलेक्शन आप पे डिपेंड है ही नहीं। आपका सिलेक्शन डिपेंड है आपके कॉम्पिटिटर्स पर कि वो कैसा पढ़ रहे हैं, वो कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा बुक्स को रीड कर रहे हो, आपसे ज्यादा रेफरेंसेस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एंड उसके बाद में जो हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में से इन्होंने सिर्फ अभी तक 8 क्वेश्चन ही पूछे हैं, 8 प्लस क्वेश्चन पूछे हैं। और टू द पॉइंट उन्होंने सप्लाई फंक्शन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, और इनपुट डिमांड फंक्शन पूछा है, कंडीशनल पूछा है, अनकंडीशनल पूछा है, शेफर्ड लेम्मा पूछा है, होटल लेम्मा का भी कंसेप्ट आया, तो जैसे भी पूछ सकते हैं उन्होंने यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया है। अच्छा, साथ ही साथ में गाइस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वेटेज है। जैसे नेशनल इनकम, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे वाले नहीं पूछते नेशनल इनकम में से। किसने कहा नहीं पूछते? बिल्कुल पूछते हैं। टोटल अभी तक उन्होंने 8 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, एंड ओपन इकोनॉमी, या उसके साथ साथ ओपन इकोनॉमी 6 क्वेश्चन पूछे अब तक उन्होंने। ठीक है, एंड प्रोडक्शन थ्योरी 6 क्वेश्चन पूछे उन्होंने अभी तक यहाँ पर, राइट। उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 6 क्वेश्चन पूछे हैं, एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन पूछे। तो अब आप अंदाजा लगा लो, इन टॉपिक पर तो दिमाग लगाना है नहीं ज्यादा। आपको तो ज्यादा दिमाग लगाना है कि इन टॉपिक्स पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे हिंट दिया। सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है आपको मोनोपोली पर, फिर ओलिगोपोली पर। ठीक है, फिर सोलो मॉडल पर। सोलो मॉडल में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 प्लस थे। ठीक है, 16 प्लस लेबर मार्केट पे, जनरल इक्विलिब्रियम पे, आईएसएलएम पे, कंज्यूमर, ये बेसिकली आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स वाला डिस्कशन था कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कि मैथमेटिक्स में, मतलब जो हमारा मैथ्स और स्टैट्स में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स जो होती है वो गए 2 तरीके की होती है। एक होती है प्योर मैथमेटिक्स, एक होती है इकोनॉमिक्स वाली मैथमेटिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स वाली मैथमेटिक्स है वो आईसी वाले नहीं पूछते। आईसी वाले इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक्स में पूछ लेते हैं। अदर यूनिवर्सिटी जैसे डीएससी हो गई, आईएफटी हो गई, अशोका हो गई, ये लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में इकोनॉमिक्स को ऐड कर देते हैं, या इकोनॉमिक्स में मैथ्स को ऐड कर देते हैं, तो वो उसको मैथ का क्वेश्चन काउंट करते हैं। ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो भी चीज पूछी जाएगी मैथ स्टैट की, वो प्योर पूछी जाएगी। अब प्योर के अंदर का समझ लीजिए कंसेप्ट। आप यहाँ पे कुछ ही टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए। वैसे तो मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर सको आईएसआई के, वो जरूर। वैसे तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको सबके करने चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक में टॉपिक है। अब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो तो पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन अपना में कंसेप्ट होता है। तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को आप करते तो आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, दैट इज लिमिट्स, जो 100% पूछी जाती है, कॉन्टिन्यूटी,
डिफरेंशिएबिलिटी। ये पूछा जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये पूछा जाता है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आईएसए के अंदर पूछा जाता है। बेसिकली आईएसए वाले आपकी वो मैथमेटिक्स चेक करवाते हैं जो आपने कभी 12th लेवल पे फोकस करी थी। ध्यान रखना, अप टू 12th तक की 11 12th की मैथमेटिक्स होती है, बट उसका लेवल तो ठीक ठाक होता है। अगर आप वन टेक में इसके लिए कोई रेफरेंस जानना चाहते हैं तो बेस्ट रेफरेंस है आईएसए की प्योर मैथमेटिक्स के लिए। आपने आर.डी. शर्मा डेफिनेटली बुक सुनी होगी, ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है। अब उसको एक बार देखिए, ऑब्जेक्टिव वाली आर.डी. शर्मा एक बार देखिए। जो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं वो टॉपिक्स आप एक बार वहां से जरूर रीड करिए। देखिएगा आपको काफी सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के अंदर रिपीट दिख जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक और बुक आया करती थी, हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2010 की। शायद वो बुक पता नहीं आती नहीं आती है, मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज अरिहंत। अब बोलो सर अरिहंत तो आती है, अरिहंत आती है जो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो शायद देख लेना, अगर आपको मार्केट में मिल जाए किसी उस दुकान में, सेकेंड हैंड मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी वो। अरिहंत आया करती थी पहले फॉर आईआईटी, आईआईटी वालों के लिए। और आईआईटी वालों में आईआईटी नहीं हुआ करता था, पहले वो करता था AIEEE, है ना। अगर आपको पता हो या किसी को पता हो ये टर्म, 1% ये नहीं मिलता तो आप फिर आर.डी. शर्मा को ही फोकस कर लो, इट्स इनफ, ठीक है। फिर अरिहंत जाने की जरूरत नहीं। अरिहंत में अगर आपको AIEEE की, ये 2012 तक एडिशन आया है, लास्ट एडिशन 2012 तक का है, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको AIEEE की अरिहंत मिल जाए जो 2012 से पहले तक का एडिशन था, सेकेंड हैंड मिल जाएगी आपको नई सड़क पर। अगर आप दिल्ली की हो तो नई सड़क पे जा सकते हो, और अब तो ऑनलाइन चीजें हैं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, बट पुरानी मिल जाए शायद, हो सकता है ना मिले, ठीक है। नहीं मिलती है तो आप आर.डी. शर्मा पे फोकस कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स को गाइस आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक है आपका ओनली प्रोबेबिलिटी और एक है आपका मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स आप कवर करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, एक एस्टिमेशन, ठीक है, एक आपका एस्टिमेशन में एक टॉपिक आ जाएगा मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसी में ही आगे चलोगे तो स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक आता है इकोनोमेट्रिक्स, उसमें एक आ जाएगा लीनियर रेग्रेशन मॉडल, ठीक है। एंड इसी में एक दो क्वेश्चन थोड़े से आगे को उन्होंने पूछे हुए, दैट इज डमी वेरिएबल एंड फंक्शनल फॉर्म्स। ये टॉपिक्स उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में थोड़े से पूछे हुए हैं, और इनका तो रेफरेंस आप वीके कपूर, एससी गुप्ता आप लेके चल सकते हैं। वीके कपूर, एससी गुप्ता, ठीक है, वीके कपूर, एससी गुप्ता, ये सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। जो प्रोबेबिलिटी है इसके लिए आप रेफरेंस रखिएगा डी ग्रूट, ठीक है। डी ग्रूट, चैप्टर नंबर 125, ठीक है, चैप्टर नंबर 125 डी ग्रूट, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस आज हमने यहाँ पर आईएसआई से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ कमेंट आपको करना है तो डेफिनेटली आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।